न्याय की धारा। हेलो व्यूअर्स, दूरदृष्टि न्यूज चैनल के लिए मैं रत्ना चौहान। आज हमारे बीच है फेमस जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी। इन्हें कौन नहीं जानता, इनका नाम काफी फेमस है राम जन्मभूमि मैटर के लिए। लेकिन आज हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये है नेशनल मेंबर ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल के भी, एनजीटी के भी। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पूरे देश में अभी जो चीजें चल रही है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट चल रहा है, तो क्या एक आम व्यक्ति एनजीटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का 4.5 साल जुडिशियल मेंबर रहा। जी सर। और अगस्त में वहाँ से रिटायर हो गया। जी सर। ना, और जहाँ तक एनजीटी आने का सवाल है, कॉमन आदमी के लिए एनजीटी पहुँचना बहुत आसान है। जी। अगर आप एक चिट्ठी भी लिख दें एनजीटी को शिकायत करते हुए, अपनी समस्या बताते हुए, तो एनजीटी उसको एंटरटेन करके और टेकअप करती है और आदेश करती है। सर, उसमें आपका काफी फेमस एक एमपी का जो एक केस था, सर उसके बारे में कुछ बताइए आप। एमपी के तो मैंने बहुत केस किए। अब ये तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा किसके बारे में बात कर रही है। जिसमें पनिशमेंट मिला था सर, वो वाला केस। चीफ सेक्रेटरी, उसमें एक्चुअली था क्या कि एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं हो रहा था और सेक्रेटरी लेवल पर उसको कोई देख नहीं रहा था। और अलग अलग डिपार्टमेंट के बता रहे थे कि इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी देखेंगे, उस डिपार्टमेंट के देखेंगे, सेक्रेटरी देखेंगे। जी। तो जब कई डिपार्टमेंट की बात आई तो ये हुआ भी चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए। जी। चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो उनको समय देके जब बुलाया गया तो उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की कि कम से कम वो तैयार करते भाई क्या मामला है, क्या बात है, क्या नहीं है। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। और अदालत में जब एनजीटी में अपीयर हुए तो बिल्कुल मुझे मालूम नहीं है, मैं देखूंगा, ये करूंगा, तो वो समय बर्बाद करने वाली बात करने लगे और इवेसिव बात करने लगे। अब एक स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से इतनी गैर जिम्मेदाराना बात तो नहीं एक्सपेक्टेड है। तो इस वजह से जो है उनके ऊपर फिर उस जमाने में समय, अदालत का समय खराब करने के लिए और आदेश का पालन न होने के लिए 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। मैंने तो लगाया था, लेकिन मुझे शायद ये पता है कि बाद में फिर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर जो और बेंचेस आई उन्होंने शायद उस ऑर्डर को कुछ मॉडिफाई कर दिया है, मुझे पक्का नहीं मालूम है। मेरे ज़माने में तो मैंने तो लगाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि काम होना चाहिए। अदालत का आदेश हुआ है तो काम होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के तो मैंने बहुत ऑर्डर किए, यहाँ बताते हैं काम भी बहुत जगह हुआ। जी बिल्कुल सर। प्रेजेंट सिनेरियो जो लॉ सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से आपने एक बार सजेशन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी केसेस आ जाते हैं, तो स्टेट लेवल पे 2 बेंचेस बननी चाहिए, सर वो क्या सजेशन था आपका, क्यों था? नहीं, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने ये सजेशन दिया हो कि स्टेट लेवल पे 2 बेंचेस बननी चाहिए। लेकिन हाँ, जब दूरी के बिना पे अगर हाई कोर्ट की बेंच बनाने की बात हो सकती है और बनाई गई हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में हो, ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की कुछ एक बेंचेस मान लीजिए साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में अलग अलग हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि जनता को उससे आराम मिलेगा और उनका आने जाने का खर्चा बचेगा, समय बचेगा और जो गरीब आदमी हैं उसको जो है न्याय आसानी से प्राप्त होगा। तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। सर, आपने जो गरीबों की बात करी है, जैसे गांव के अंदर जो लोग रहते हैं, जो जस्टिस के लड़ते हैं, चाहे वो आपके लोअर कोर्ट से जाएं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सर इजी है और किस तरीके से एक न्याय प्रक्रिया पर, जैसे आपका ई गवर्नेंस चल रहा है अभी, तो आपका टेक्नोलॉजी का कैसे लॉ सिस्टम में यूज चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये मानिए कि न्यायिक व्यवस्था में 2 और 2 4 नहीं होते। बिल्कुल सर, है ना। एक जैसे तथ्य होंगे, लेकिन उनमें फिर भी जो है अगर 1 दशमलव का भी फर्क होगा तो उसका कुल मिला के फर्क बहुत हो सकता है। जी सर। और जब टेक्नोलॉजी में आप कोई चीज़ फीड करते हैं तो वो एक जनरल प्रिंसिपल की तरीके से आती है, तो 2 2 4 की तरह सॉल्यूशन देती है। तो टेक्नोलॉजी से मुकदमे तय नहीं हो सकते। तय तो उसको किसी न किसी ई फाइलिंग के थ्रू, ई फाइलिंग करना अलग बात है, मुकदमे फाइल करना अलग बात है, उससे आप जल्दी केस को दाखिल कर देते हैं। लेकिन तय करने के लिए तो उसको आदमी को ही तय करना पड़ेगा और उसका सिर्फ एक ही तरीका है
कि जजेस जो है बातें कम करें, समय बर्बाद ना करें, तारीखें ना दें, एडजमेंट ना करें। अदालतें वकीलों को खुश करने के लिए नहीं बनी है, अदालतें मुकदमे तय करने के लिए बनी है। जी सर। तो मुकदमे तय करें, काम हो जाएगा। सर यूथ जो प्रैक्टिशनर्स करते हैं लॉ सिस्टम के लिए, सर आप उस युवा जो लॉयर्स है उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, जो आज ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ फर्स्ट पर्सन होते हैं, लेकिन अगर इस प्रोफेशन को आपको वास्तव में इज्जत से करना है और इज्जत कमानी है तो आइए, खूब मेहनत करिए, खूब अच्छा मुकदमा तैयार करिए और बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। भागिए मत, एडजमेंट मत लीजिए, अपने क्लाइंट को मुकदमा तय करके दिखाइए और उसको ये भरोसा दिलाइए कि अगर आज तारीख लगी है तो आज मुकदमा तय होकर रहेगा। और ये जिस दिन वकील तय कर लेंगे तो जज को भी मजबूर होना पड़ेगा, फैसले जल्दी होने लगेंगे और न्याय व्यवस्था में भी सुधार हो जाएगा। और यूथ का तो अपने आप अदालत का मान बढ़ेगा, सिस्टम का मान बढ़ेगा, तो यूथ का भी और वकील का भी बढ़ेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले, कि सब पब्लिक को मोरल एंड एथिक्स के साथ जब एक ट्रस्ट लॉ सिस्टम के लिए होता है तो पब्लिक के लिए क्या मैसेज देंगे आप एथिक्स और ट्रस्ट के लिए? देखिए, पब्लिक को तो पहले से हमारी न्यायिक व्यवस्था पर बहुत भरोसा है। जी सर। हम 20 साल मुकदमा तय नहीं करते जी। फिर भी जनता शांत है, इंतजार करती है। आपने कहावत सुनी होगी कि न्याय की लाठी देर हो सकती है लेकिन जब पड़ेगी तो भरपूर पड़ेगी। कितना बड़ा भरोसा है। बिल्कुल। आज भी पब्लिक इतने मुकदमे हमारे हम जल्दी तय नहीं करते हैं, फिर भी कोई झगड़ा होता है तो कहते हैं अदालत में देख लूंगा। तो जनता को न्याय व्यवस्था पे बहुत भरोसा है, कमी सिस्टम की तरफ है, व्यवस्था की तरफ है। हम मुकदमे तय नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो जनता का भरोसा है उसको कायम रखते हुए हम मुकदमे जल्दी तय करें, ताकि जनता को जो है उसका वो भरोसा भी बना रहे और उसको उसकी वजह से रिलीफ भी मिले। और ये रिलीफ मिलेगा तो भरोसा बना रहेगा। बिल्कुल सर, इसी के साथ अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगी। हमें सर ने जिस तरीके से सुधीर अग्रवाल जी ने कहा है कि अपनी न्याय प्रणाली इन द सेंस कि इंडियन लॉ सिस्टम पे आप विश्वास रखिए, बाकायदा थोड़ा सा देर सबेर होता है लेकिन चीजें आपको न्याय सही मिलेगा। इसी के साथ मैं रखना चाह रही पॉजिटिव थॉट के साथ ही कहना चाहूंगी कि हमेशा थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। लॉ सिस्टम सिर्फ आपके लिए ही, पब्लिक और यूथ के लिए भी है। थैंक यू। न्याय की धारा